लड़ाई के वक्त मर्सी पिटीशन लिखने में बिजी थे, वो भारत माँ की कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मुझे इन लोगों के हाथ में तिरंगा देख के बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या कि कुछ लोग जिनके कपड़े इस देश के प्रधानमंत्री पहचानते हैं वो तिरंगा नहीं उठाते थे। प्रधानमंत्री जी बताओ तिरंगा कौन नहीं उठाता था? ये नागपुर नहीं उठाया करता था तिरंगा। आपके नागपुर के हेडक्वार्टर में 10 साल तक 40 साल तक आपने नागपुर में तिरंगा नहीं लगाया, क्योंकि आप तो तिरंगे के खिलाफ हुआ करते थे। जब आप तिरंगे को सैल्यूट करते हो प्रधानमंत्री जी, मेरे दिल को बहुत सुकून होता है। मैंने कल ये भी कहा कि आपने इन्हें आजादी बोलना सिखा दिया। वो कहते वामपंथियों से आजादी, अर्बन नक्सलियों से आजादी, लेकिन आजादी 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 बोल रहे थे। ये मार्च जब शुरू हुआ तो हमारे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा आपको एक सलाह दूं, ये आप आजादी आजादी मत बोला करो, आप तो सही बातें बोलते हो लेकिन ये लोग उसको ट्विस्ट कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता था आजादी तो इस देश की प्रीएम्बल में लिखी हुई है, हमारे संविधान की प्रीएम्बल में आजादी है। आजादी बोलेंगे, दूसरों से भी बुलवाएंगे। और कल जब एबीवीपी वालों ने आजादी आजादी बोला, मैंने कहा अभी तो आजादी सिखाई है, कल को ये इंकलाब भी बोलना शुरू करें। सब मिलके बोल के मेरे साथ ये बोलेंगे इंकलाब, 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 इंकलाबो 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 इंकलाब। दोस्तों ये जो सिलसिला शुरू हुआ है देश के कोने कोने से, ये रुकेगा नहीं। अगला एक महीना, ये जनवरी का महीना है जिसमें 17 जनवरी है, रोहित वेमुला का दिन है। उसमें 23 जनवरी है सुभाष बोस का दिन, जिसने आरएसएस की कांग्रेस में एंट्री को रुकवाया था। उसमें 26 जनवरी है और उसमें 30 जनवरी है। ये सब हमारे दिन। ये देश खड़ा होगा, देश की आजादी के सारे प्रतीकों को जिन लोगों ने छोड़ दिया है, ये देश उन प्रतीकों को अपनाएगा, ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। पर हम बस 3 बात कहते हैं। पहला, प्रधानमंत्री जी साफ घोषणा कीजिए, स्टॉप एनआरसी नाउ। एनआरसी को रोकिए, अब रोकिए। नंबर 2, ये जो सीएए है इसे संसद वापस ले। अब संसद का कानून है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा हम कह नहीं सकते। संसद सीएए को वापस ले। और तीसरी बात मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं आपकी इजाजत से, अगर आपको ठीक लगे तो आप बता देना कि बात ठीक लगी या नहीं। इस देश को एक नेशनल रजिस्टर की जरूरत है, मैं मानता हूं। कौन सा? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की जरूरत नहीं है। वोटर लिस्ट है, इस देश में आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इनको जोड़ दो कंप्यूटर पे, आपका बन जाएगा। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप नहीं, नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड की जरूरत है। तो मैं इस देश के युवाओं से जो इस आंदोलन में सबसे आगे आ रहे हैं, आप सबसे अपील करता हूं, नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड की हम बात करें। और वो खाली लिस्ट नहीं होगी, लिस्ट बनने के बाद कुछ करना भी पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है लिस्ट बना के बैठ गए, फिर उसके बाद उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। और जब वो करेंगे तो सही सवाल पे इस देश का ध्यान आएगा। जिन सवालों से ध्यान हटाने के लिए शोरबाजी हो रही है, उन सवालों पे ध्यान आएगा। हम लड़ेंगे और